जिसका हृदय भक्ति से शून्य, जिसके हृदय में राम के प्रति कोई स्थान नहीं है, प्रेम नहीं है, जिसका हृदय द्रवित ना हो राम के लिए, जिसका हृदय पुलकित ना हो राम के लिए, तो गोस्वामी जी कहते हैं धिक्कार है उस तन को, धिक्कार है उस ऊंची जाति को भी, धिक्कार है उस विद्वता को भी, अगर भक्ति नहीं है तो। ऊंचे कुल का जन्मिया पर करनी न ऊंची हो, कबीरदास जी की वाणी। ऊंचे कुल का जन्मिया, कोई कहे हम बड़े उच्च कुल के हैं, हम सबसे ज्यादा ऊंचे हैं, हमारी जाति सबसे ऊंची है, हमारा गोत्र सबसे बड़ा है, लेकिन भक्ति है, कर्म है राम जी के लायक, कर्म है राम जी के लिए, क्या उसका कर्म है भगवान के लिए? क्या उसका कर्म, उसका व्यवहार, उसका आचरण भगवान को रिझाने के लिए है? बोले नहीं, वो सब तो नहीं है, लेकिन बाकी सब है, तो बेकार है। ऊंचे कुल का जन्मिया पर करनी न ऊंची हो, तो वो कैसा है आदमी? तो कबीर बोले सुवर्ण कलश सुरा भरा, सुवर्ण कलश, सोने का कलश है, सोने का कलश, हीरा जड़ा हुआ है, बड़ा कीमती है, तो ले लेना चाहिए क्या? बोले नहीं नहीं रुको, सुवर्ण कलश, लेकिन उस कलश में क्या भरा है? भैया कलश तो सोने का है, कलश तो हीरे का है, लेकिन उसमें क्या भरा है? सुवर्ण कलश सुरा भरा, सोने के कलश में शराब भरा है। बताइए क्या वो बड़ाई के योग्य है? क्या वो पीने के योग्य है? कलश तो सोने का है, कलश तो हीरे मोतियों से जड़ा हुआ है, लेकिन उसमें भरा क्या है? बोले सुवर्ण कलश सुरा भरा और साधु निंदा सो। भैया वो निंदा के पात्र है, वो आलोचना के पात्र है। ऐसे ही चाहे कोई भी जाति हो, पाति हो, बिरादरी हो, धर्म हो, बड़ाई हो, लेकिन अगर भक्ति से शून्य है, भगवत प्रेम से शून्य है, तो साधु की दृष्टि में वो निंदा के योग्य है, साधु की दृष्टि में, संतों की दृष्टि में, सद्गुरुओं की दृष्टि में वह निंदा योग्य है, वो आलोचना योग्य है, वो ग्रहण करने योग्य नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि मैं सिर्फ एक ही संबंध मानता हूं, मेरे परिवार का वही है। बोले जो जिस परिवार में लोग श्रद्धा पूर्वक निरंतर मन वचन कर्म से जो मेरी भक्ति करता है, वो मेरे परिवार का है, वो मेरा सगा है, वो ही मेरा संबंधी है, वो मेरा है। जिस घर में, जिस परिवार में जो लोग वचन कर्म मन मोर गति और भजन करहि निष्काम, भगवान बोले मेरा कौन? वचन कर्म मन मोर गति, जो वचन से कर्म से जो करता है तो भगवान के लिए ही करता है। अगर भोजन बनाता है
तो ये सोच करके बनाता है कि ठाकुर जी के लिए भोजन बन रहा है, ये राम जी के लिए भोजन बन रहा है। देह के लिए भोजन नहीं है, शरीर के लिए भोजन नहीं है, मैं को खाने के लिए भोजन नहीं है। बोले भोजन बना रहे हैं किसके लिए? बोले भोजन अपने ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं। भोजन बना रहे हैं किसके लिए? भोजन सदगुरु के लिए बना रहे हैं, तो वह प्रसाद बन जाता है, वह अमृत बन जाता है। तो भगवान कहते हैं जिस घर में, जिस परिवार में जो एक एक श्वास मेरे लिए जीता है, एक एक श्वास मेरे लिए जीता है, जो सब कर्म करता है, सब व्यवहार करता है, अपने घर के गृहस्थी के जो भी कर्म है करता है, लेकिन क्या करता है? सब भगवान को अर्पण करता जाता है कि हे प्रभु ये सब आपका है, ये सब आपका है, आप कराने वाले हैं, आप कराने वाले हैं। जो हर कर्म के बाद जिसकी जीवा बोलती है कि गोविंद आप कराने वाले हैं, जो हर कर्म करने के बाद बोलता है कि हे राम जी आप कराने वाले हैं, जो हर कृत्य सत्कृत्य करने के बाद बोलता है कि हे मेरे गुरुदेव ये सब आप कराने वाले हैं। वरना हमारी क्या औकात है? वरना जीव की औकात क्या है? जीव की औकात तो केवल काम क्रोध लोभ मोह भोग विलास में जीने वाली औकात है जीव की। पशुओं की तरह केवल अपना पेट भरने की औकात है जीव की। लेकिन भक्ति में जीवन को सिखाने वाला कौन है? धर्म में जीवन को सिखाने वाला कौन है? ज्ञान में जीवन को सिखाने वाला कौन है? तो बोले वो सिखाने वाला हमारा सदगुरु है। हमें भक्ति में जीवन की कला सिखाने वाले हमारे गुरुदेव हैं, जो एक एक श्वास भी ईश्वर के सिवाय कहीं भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। चाहे वो कर्म फिर संसार का भी कोई क्यों ना हो, भोजन से लेकर पानी से लेकर कमाने से लेकर सब कृत्य सब कर्म ईश्वर की ओर चलो, भगवान की ओर चलो, भगवान को अर्पण करो, भगवान को अर्पण करो। तुम्हारी जीवा दो चीज कहने का अभ्यासी बन जाए, बना लीजिए, तो आप भगवान राम के बन जाएंगे। क्या? एक, जो कर्म कीजिए प्रभु आपका है, जो वस्तु आप लाते हैं, खरीदते हैं, संग्रह करते हैं, कमाते हैं, वह भगवान की चरणों में निवेदन कीजिए, प्रभु ये आपका है। और दूसरा, जो सत्कृत्य कीजिए तो कह दीजिए कि ये आप ही कराने वाले हैं। ये दो चीज कीजिए, हे गुरुदेव ये आप कराने वाले हैं, हे मेरे मालिक, हे मेरे प्रभु। वरना हम तो संसारी थे, क्या कर रहे थे, कैसे फंसे थे, पर आज जीवन दिव्य बन गया, जीवन धर्ममय बन गया। तो भगवान कहते हैं बचन कर्म मन मोर गति, मेरी जिसको गति है, यानी जिसको मेरा ही एक सहारा है, मेरी गति, मेरा आश्रय, वचन से, कर्म से और मन से। जीवा से गाएं तो प्रभु का नाम गाएं, जो कृत्य करें हरि को अर्पण करते जाएं, हो गई होती ये साधना बन जाती है। फिर सांसारिक कृत्य नहीं रहते हैं। सांसारिक कृत्य तब तक रहते हैं जब तक तुम मैं और मेरे अभिमान अहंता और ममता से युक्त होकर के, मैं और मेरे से युक्त होकर के जब तुम करते हो तो वो सब कृत्य सांसारिक काम है, और उस सांसारिक काम से उद्धार नहीं होता है, उससे अधोपतन होता है जीव का, उससे अधोपतन होता है। लेकिन जब कोई भगवान को समर्पित हो जाता है मन से, प्रभु मेरा मन भी आपका है, मैं इस मन से सदा आपका चिंतन करूं, देह भले संसार में रहे, देह से कर्म करे, लेकिन मेरा मन आपको याद करे,
आपको स्मरण करे। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। गीता में गोविंद कहते हैं कि जो मेरा निरंतर, तेषाम सतत युक्तानाम, सतत, जो सतत मेरा भजन करता है। और कैसे करता है? भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम पूर्वक जो मुझे भजते हैं, प्रेम पूर्वक जो मुझे याद करते हैं, मुझे ख्यालों में, चित्त में जो छुप छुप कर चिंतन करते हैं, जो मेरा चिंतन करते हैं। मद चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम। कृष्ण कहते हैं अर्जुन मेरा कौन है? मद चित्ता, जिसका चित्त मुझ में लगा हुआ है वो मेरा है। जिसका, भगवान कहते हैं जिसका चित्त मुझ में लगा। इसलिए अब आप देखिए कि आपका चित्त कहाँ लगता है। आपका चित्त जहां लगेगा आप उसी के हो जाएंगे। आपका चित्त जिसमें आसक्त होगा, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन जिसमें आसक्त होगा, जिसका चिंतन करेगा, तुम उसी के बन जाओगे। तो अगर चाहते हो कि नहीं नहीं भाई, अब दुनिया के तो हम बहुत बंद करके देख चुके, जगत के हम बंद करके देख चुके, परिवार के बंद करके देख चुके, अब तो हमको भी राम जी का बनना है। अब हमें भी अपना संबंध राम जी से जोड़ना है। तो क्या करना होगा? मद चित्ता, चित्त मुझको दो, कृष्ण कहते हैं। मद चित्ता, मुझ में आसक्त हो, कृष्ण कहते हैं। चित्त मुझ में लगाओ तो मेरे बनोगे, चित्त विषयों में लगाओगे तो विषयाकार बन जाओगे। चित्त दुनियादारी में लगाओगे तो दुनिया वालों के बन जाओगे। चित्त भोगों में लगाओगे तो तुम भिखारी बन जाओगे। लेकिन अगर चित्त गोविंद में लगेगा, मद चित्ता मदगत प्राणा, और जो अपना प्राण मुझे अर्पण कर दे। प्राण अर्पण करने का मतलब जिसने अपना जीवन समर्पण कर दिया, जिसने निश्चय कर लिया कि अब मेरी एक एक श्वास व्यर्थ नहीं जाएगी, मेरी एक भी श्वास विकारों में नहीं जाएगी, मेरी हर श्वास नाम सुमिरन में जाएगा। मेरी श्वास चलेगी तो उससे भगवान की ही सेवा होगी। मेरी श्वास चलेगी तो उस श्वास से भगवान का ही काम होगा। जब तक मेरे प्राण रहेंगे तब तक मैं भगवान का ही करूंगा, भगवान के निमित्त करूंगा, भगवान के लिए करूंगा। मद चित्ता मदगत प्राणा, और क्या करते हैं? बोले बोधयन्तः परस्परम। मद चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम। जो बात मेरे राम कह रहे हैं, बचन कर्म मन मोर गति, भजन करहि निष्काम। तिनके हृदय कमल में सदा करहूं निष्काम। तिनके हृदय कमल में सदा करहूं विश्राम। राम कहते हैं मेरा वो घर है, वो हृदय मेरा घर है, जिसका हृदय मेरे में लगा हुआ है। ऐसा शुद्ध हृदय मेरा घर है। उस हृदय रूपी घर में मैं क्या करता हूँ? तिनके हृदय कमल महा सदा 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 करहूं विश्राम। बताओ भगवान कहाँ मिलेंगे? हम ढूंढते हैं भगवान को, खोजते हैं भगवान को,
बाहर देखते हैं, हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी है, बाहर की ओर ही देखते हैं। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, मैं कहाँ मिलूंगा? बोले जिन्होंने अपना हृदय मुझ में लगा दिया है, उन्हीं के शुद्ध हृदय में, तिनके हृदय कमल महा सदा करहूं विश्राम। उन भक्तों के हृदय में मैं सदा आराम करता हूँ, उन भक्तों के मन में मैं सदा विश्राम करता हूँ। मैं ऐसे भक्तों से जिन्होंने अपना चित्त दे दिया, ऐसे भक्तों से जिन्होंने अपना मन मुझे दे दिया, ऐसे भक्त जिन्होंने अपनी वृत्ति मेरी बना ली, जिन्होंने अपनी वृत्तियों को मुझ में लगा दिया, जिन्होंने अपनी बुद्धि मुझे अर्पण कर दिया और जिन्होंने अपना प्राण तक मुझे अर्पण कर दिया कि प्रभु मेरे प्राण भी आपके लिए हाजिर है, मेरा जीवन भी आपके लिए हाजिर है। ये जीवन आपका था, आपका है और आपका ही बन करके रहेगा। यह है भक्तों का प्रेम। तो कृष्ण कहते हैं ऐसा कोई प्रेम करने वाला जो होता है अर्जुन, मद चित्ता मदगत प्राणा और बोधयन्तः परस्परम। और जब वो आपस में किसी से मिलते हैं, जब भक्त भक्त आपस में मिलते हैं, जब वैष्णव वैष्णव आपस में मिलते हैं, तो क्या करते हैं? बोधयन्तः परस्परम। बोले जब आपस में मिलते हैं तो मेरी चर्चा आपस में करते हैं। जब कोई साधक दूसरे साधक से मिलता है तो क्या कहता है? अरे भाई आज क्या कथा सुनी, अरे आज कौन सा सत्संग सुना, जरा मुझे भी बताओ। तो वो साधक क्या कहता है? अच्छा, अरे आज तो हमने सत्संग में ये सुना था, आज तो हमने भगवान जी की कथा में आज हमने ये जटायु जी का प्रसंग सुना था, अरे क्या सुंदर कथा थी। तो जब साधक साधक मिलता है, जब भक्त भक्त जन मिलते हैं, जब प्रेमी प्रेमी मिलता है, जब वैष्णव वैष्णव मिलते हैं, तो बोधयन्तः परस्परम। बोधयन्तः ज्ञान चर्चा होती है, विवेक की चर्चा होती है, भक्त की चर्चा होती है, मेरी चर्चा होती है। वहाँ राम की चर्चा होती है, वहाँ काम की चर्चा नहीं होती। वहाँ ईश्वर के गुणों की चर्चा होती है कि भगवान ने क्या किया था, भगवान के कैसे गुण थे, भगवान की कैसी लीलाएं थी। वहाँ जगत की चर्चा नहीं होती है। वो मेरा भक्त है, वो मेरा परिवार है, वो मेरा सगा है। बोले कौन? जो मेरा बन गया। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम्। तो भगवान भी वही वचन बोले कि जो भी मुझे भजे, चाहे ऊंची कुल का हो तो भी ठीक और नीचे कुल का हो तो भी ठीक, लेकिन अगर भजन है तो वह मेरा है। ऊंचे गोत्र का है पर अगर मुझे भजता है तो मेरा है। निकृष्ट है देह से, गोत्र से, बाहरी उपाधियों से, लेकिन अगर मुझे भजता है तो वह मेरा है। इसलिए भगवान ने तो कितना भक्ति में छूट दे दिया।